आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान की मौत को प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वही महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चवर सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चवर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़